बाबा नाम केवलम। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रह्मांडीय दयाधिकार और पूमा लक्ष्य। मानव जाति की एकता का अंतिम और चरम सूत्र है कि वे सभी एक ही स्रोत से आए हैं, कि वे पुनः उसी जगह जाएंगे जहां से वे आए हैं, कि उनके जीवन का सामान्य लक्ष्य है ब्रह्म में मिल जाना। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है और न मनुष्य जाति के पास इसका कोई विकल्प है। मनुष्य जाति के उद्भव के संबंध में वेद भी हमारा समर्थन करते हैं कि सभी मानव जाति एक ही स्रोत से आए हैं, उसी आधार में उसका जड़ है और उसी में वह प्रतिष्ठित है। वही स्रोत मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है और वह स्रोत ब्रह्म है। इन्हें ही जानना है, इन्हें ही समझना है। तंत्र ने भी यही कहा है, एक से अनेक उत्पन्न हुआ, इसलिए एक को वृहत कहा जाता है। वृहत एक है जो इसका बड़ा है कि उसे मापना और तौलना संभव नहीं हो सकता है। हिमालय बहुत बड़ा है किंतु उसे वृहत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसे मापा जा सकता है। वृहत से ही ब्रह्म शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ है वह सत्ता जो वृहत है और जो ब्रह्म के विषय में सोचता है वह स्वयं वृहत बन जाता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म शब्द का अर्थ है किसी को बड़ा बना देना। ऐसा नहीं है कि वे वृहत हैं इसलिए ब्रह्म है, बल्कि वे ब्रह्म इसलिए हैं कि उन्हें सभी को ब्रह्म बना देने का सामर्थ्य है। अब मूल प्रश्न पर आया जाए, क्यों वह एक अनेक हो गया अथवा क्यों अनेक एक स्रोत से आए? इसका उत्तर मानव कल्पना के बाहर है। मनुष्य की कल्पना शक्ति और चिंतन सामर्थ्य उस समय नष्ट हो जाता है जब मानव मन की आंतरिक और ब्रह्मा प्रक्षेपण खड़ा होने का कहीं आधार नहीं पाता है अथवा उसे कहीं से पोषण नहीं मिलता। अतः वह सत्ता जो मानव मन के दायरे के अतीत है उसे नहीं समझा जा सकता। शास्त्र भी उस असहाय अवस्था को स्वीकार करते हुए उसे बुद्धि के अगोचर मानते हैं। मन उस वस्तु का मूल्यांकन कैसे कर सकता है यदि वह उस वस्तु में प्रवेश कर उसका ठीक ठीक आकलन नहीं कर ले? दूसरे शब्दों में जो पहुंच के बाहर है, मन के दायरे के बाहर है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसकी तुलना आनंद से की जा सकती है। ज्ञान योग का मार्ग है। यदि सुख और दुख बोध मन की सीमा के अंदर होता है तो उसे बताया जा सकता है। मानसातीत अवस्था की अनुभूति एक ऐसा बोध है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए दार्शनिक ज्ञान योगी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाते हैं कि क्यों एक ब्रह्म सत्ता अनेक हो जाते हैं। क्यों नहीं इसका उत्तर है क्योंकि सभी तर्क मन के दायरे में किए जाते हैं, इसलिए ज्ञानी लोग इसका उत्तर नहीं पाते हैं। कर्मयोग का मार्ग। कर्मियों ने भी इस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा की किंतु उनकी क्षमता भी अत्यंत सीमित सिद्ध हुई, क्योंकि कर्म कुछ नहीं है बल्कि वस्तु का अपेक्षित स्थान परिवर्तन है और यह अपेक्षित स्थान परिवर्तन भी केवल 5 मूल तत्वों के अंतर्गत ही हो सकता है, अन्यथा परिवर्तन संभव नहीं है। मानसिक क्षेत्र में भी स्थान परिवर्तन होता है किंतु परिवर्तन को देखने वाली सत्ता वहां अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए जो इस क्रिया का दृष्टा होता है।
इसके साथ ही वहाँ कालिक तत्व भी रहना चाहिए और साथ ही साथ काल का ज्ञान भी रहना चाहिए। अतः इस स्थूल जगत में और पंचभूतात्मक प्रकाशन में कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकते हैं कि ब्रह्म ने जगत क्यों बनाया। मानसिक क्षेत्र में भी उत्तर दुग्राहा है, क्योंकि चिंतान्विक संरचना के बाहर कोई मानसिक क्रिया नहीं हो सकती और चिंतान्विक क्षेत्र के अंदर चलना भी अत्यंत कठिन है। इसलिए कर्मियों के पास भी कोई उत्तर नहीं है। भक्ति योग का मार्ग। अब भक्त रह जाते हैं। एक भक्त न तो यज्ञ के विषय में परवाह करता है और न क्रिया के मूल कारण के विषय में। एक भक्त सिर्फ अपना कर्तव्य करता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक भक्त सरल और सीधा प्राणी होता है जो जटिलता में फंसना नहीं चाहता। वे सिर्फ सीधी बातों को समझते हैं और कहते हैं, मेरे परम पुरुष अकेले थे। तुम सभी लोग समझ सकते हो कि सालों साल अकेले रहना कितना दुखदाई है। यही स्थिति मेरे परम पुरुष के साथ भी थी। जब सृष्टि नहीं थी, जगत नहीं था, कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, तब क्या वे बिल्कुल अकेले नहीं थे? कोई भी उस परिस्थिति को नहीं समझ सकता है, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता है। यह किस तरह की स्थिति थी, सोचने के बाहर है। मेरे प्रभु उसी हालत में थे, इसलिए स्वयं को खुश रखने के लिए उन्होंने जगत की रचना की, जिससे वे अपने बच्चों के साथ खेल सके, सुनेपन को दूर कर सके। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उत्तर नहीं है। अतः भूमा संख्या और परिणाम में अनेक हो गए। जगत पिता केवल एक और परमपिता अनेक असंख्य बच्चों के साथ रहकर उनके साथ खेल रहे हैं। यह उनकी लीला है। लीला बहुतों को दुखदाई भी लग सकता है और दूसरों को सुखदाई भी लग सकता है, किंतु यह लीला एक महान कीड़ा है जिसमें सभी खेल रहे हैं या कोई आह्लादक भूमिका में भाग लेना चाहते हैं, किंतु कुछ को दुखदाई भूमिका करनी भी पड़ सकती है, अन्यथा नाटक रोचक नहीं होगा। अतः अपने इस जगत में ब्रह्म एक बड़ा अभिनय कर रहे हैं। वे जब भी चाहेंगे हमें अपने निकट ले आएंगे और अपने में मिला लेंगे। यह उनका अभिनय है। अतः प्रत्येक को उसके नाटक में अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करने की बात अवश्य याद रखनी चाहिए। वास्तव में कोई भी दीनहीन नहीं है और न कोई सौभाग्यशाली, कोई भी बुद्धिमान और चतुर नहीं है और न कोई बेवकूफ और मूर्ख है। सभी को अपनी अपनी भूमिका करनी है और इससे अधिक कुछ नहीं। जो भी इसे याद रख सकता है वह कभी दुखी नहीं होगा और न खुशी में अभिभूत होगा। यह भूमा का दयाधिकार उसकी विरासत है। सभी कोई एक ही स्रोत से आए हैं। कोई भी दूसरे से छोटा नहीं है, कोई भी तुच्छ नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है, कोई भी उच्च जाति का नहीं है। सभी बराबर हैं। सभी एक ही माता पिता से आए भाई बहन हैं। सभी एक ही स्रोत से आए हैं। जो जाति प्रथा को मानते हैं, इसका अर्थ है कि उसे परम पिता पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक पिता की संतान की अनेक जाति नहीं हो सकती है। अतः जिनकी आस्था परम पिता में है वे जाति प्रथा को स्वीकार नहीं कर सकते। जिन कुटिल लोगों ने भूतकाल में जाति प्रथा का निर्माण किया था, उसने अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसा किया था। यहाँ के परिक्रमा आरंभ होता है। यहाँ से परिक्रमा आरंभ होता है। कोई कहाँ जा सकता है यदि वह ब्रह्मी सत्ता से उद्भूत हुआ है। यदि ब्रह्म के परिक्षेत्र में बाहर कुछ नहीं है, तो क्या वे किसी को बाहर जाने को कह सकते हैं? अपने मन से बाहर निकाल सकते हैं? क्या परम पुरुष कह सकते हैं कि वह किसी को नहीं चाहते? क्योंकि वह व्यक्ति जातिवादी है, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? वह परम पुरुष के बाहर नहीं रह सकता है। वह परम पुरुष से बाहर नहीं किया जा सकता है। तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो, अच्छी बात है, किंतु मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, वह जगह दिखाओ। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा तुम्हारे अंदर ही रहूँगा,
क्योंकि तुम्हारे बाहर कुछ नहीं है। यदि तुम मुझे यह नहीं बता सकते हो कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँ, तब कृपया तुम मेरे ऊपर एक उपकार करो। तुम दया करके अपना सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नाम बदल लो। तब तुम एक सीमित सत्ता रह जाओगे जिसमें मैं तुम्हारे बाहर रह सकूं। कृपया अपनी असीमित सत्ता नाम बदल लो। चंडीदास कहते हैं, तुम कहते हो तुम आदिनाथ हो, तुम कहते हो तुम आदिनाथ हो, तब मैं आदि और अनादि के बीच कहाँ रहूं? क्या तुम मेरे भी नाथ नहीं हो? तब मेरा उद्धार करना, मेरा मोचन करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? तुम्हें अपना कर्तव्य नहीं करना चाहिए? चिंतन के क्षेत्र में नियम है कि दोनों शक्तियाँ केंद्र नुगा शक्ति और केंद्र तिगा शक्ति अपने अपने विशेष दायरे में काम करती है। ठीक इसी तरह एक परम पुरुष की शक्ति में विषय में कहा गया है, शक्ति सा शिवस्य शक्ति। यदि कोई भी शक्ति है तो वह शिव की ही शक्ति है, और यह शक्ति दो रूपों में काम करती है, विद्या और अविद्या। अतः तुम्हें स्वीकार करना होगा कि उसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता, उसके बाहर कोई नहीं रह सकता। सभी कुछ परम पुरुष को केंद्र करके उन्हीं के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। घूमते घूमते कभी किसी की दूरी केंद्र से बढ़ जाती है और कभी केंद्र से यह दूरी कम हो जाती है। सभी चिंतन का अलग अलग संस्कार होता है। संस्कार की प्रमुखता के कारण मानव संरचना भी अलग अलग है। अतः सभी प्राणी अपनी शारीरिक संरचना, संस्कार, पेशा, आजीविका और मानसिकता के साथ ब्रह्म के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ब्रह्म के चारों तरफ घूमते रहने का यह चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि वे कोई सोचता है कि वह और ब्रह्म अलग अलग सत्ता है। किंतु जितनी जल्दी वह समझ लेता है और सोचने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वह अलग नहीं है, बल्कि समुद्र की बूंद की तरह है जो एक दिन उनमें मिल जाएगा और उनके साथ एक हो जाएगा। यही उनकी सृष्टि का नियम है। किंतु यह कब संभव होता है? यह सब संभव होता है जब परम पुरुष की कृपा बरसने लगती है, जब वे सहायता करते हैं, केवल तभी वह इसकी योग्यता प्राप्त करता है। उनमें दौड़कर मिल जाने का सुयोग और आवश्यक परीक्षण पाता है। जो भी परम पुरुष में मिलने की चाह पैदा करता है, वे सद्गुरु के रूप में उस व्यक्ति को उठा लेते हैं और सद्मार्ग बताते हैं। वे परम पुरुष की तरफ चलकर किस प्रकार उनमें मिल जाए यह बतला देते हैं। यह कला, यह नियम कि कैसे ब्रह्म में मिल जाए, यह परम पुरुष को छोड़कर कोई नहीं जानता। अतः वे ही हैं जो सद्गुरु के रूप में साधक को बताते हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है। भूमा का दयाधिकार और भौम लक्ष्य। अतः इस आवागमन को भूमा का दयाधिकार तथा भौम लक्ष्य कहते हैं। शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। अब मैं पाता हूँ कि जगत के भूमा चक्र में ब्रह्म चक्र की नाभि एकल है और सिर्फ एक है, दो नहीं हो सकता, एक के अतिरिक्त नहीं हो सकता। अतः डेसिडरेटम ही उचित शब्द है, डेसिडरेटा नहीं, क्योंकि लक्ष्य एकल सिंगुलर लक्ष्य एक है, दो लक्ष्य नहीं हो सकता। एक तरफा मन चाहिए। दो मन सर्वनाश को न्योता देने के समान है, मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है, स्वयं को नष्ट कर देने के समान है। ब्रह्म से आना और पुनः ब्रह्म में वापस हो जाना और आने जाने के बीच ब्राह्मी क्षेत्र में ही रहना, यह ब्रह्म की लीला है। बड़े और छोटे के बीच लीला है। यहाँ छोटे के मन में हमेशा यह भाव रहना कि कोई बात नहीं, वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह ब्रह्म का ही अंश है। मनुष्य के छोटे से के नियम में जो घुसर धातु है, उसी से वह चिंतन का सामर्थ्य पाता है। किंतु मस्तिष्क को कितनी ताकत है? अभी बहुत विशेष मामले में मनुष्य सिर्फ पूर्व जन्म की स्मृति को याद रख सकता है, जिसे परामस्तकीय स्मृति कहते हैं। किंतु सामान्य अवस्था में मानवीय चिंतन और स्मृति धारण केनियन के अंदर मस्तिष्क की सहायता से होता है। दूसरे शब्दों में अनुभूति संचर स्नायु तंतुओं द्वारा होता है। किंतु छोटे से मस्तिष्क और छोटे
और थोड़े से मस्तिष्क स्थिर घुसर पदार्थ और स्नायु तंतुओं के गुच्छे से मनुष्य कितना प्राप्त कर सकता है? क्या मनुष्य की शक्ति की तुलना विधाता की शक्ति से की जा सकती है? कोई तुलना नहीं हो सकती है और न तुलना की बात सोची ही जा सकती है। मनुष्य अपने छोटे से मस्तिष्क से बहुत थोड़ी बुद्धि और थोड़ी सी स्मृति शक्ति प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति 10 वर्ष पहले एमए पास करता है। आज उस व्यक्ति से प्रश्न पूछो, संभवतः वह प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सकेगा। उस व्यक्ति का मात्र वह शिक्षा प्रमाण पत्र ही उसकी एकमात्र संपत्ति है, अन्य कुछ नहीं। एक व्यक्ति की यही उच्चतम योग्यता है जिसके बल पर इतना अकड़ दिखाता है। यह कितना आश्चर्यजनक दावा है। परम पुरुष ही सभी अकलमंदी के स्रोत हैं और इस अकलमंदी का बीज उन्होंने समस्त श्रेष्ठ पदार्थ में रोपित कर दिया है, जिससे वे उचित समय में एक प्राणी के रूप में विकसित हो सके। पुनः जैसे जैसे इस जीवों में बुद्धि का विकास होता है, संघर्ष और समिति के माध्यम से मानसिक रूपांतरण होता है, अतः मनुष्यों के लिए यह उचित नहीं है कि भंगवंदीय कार्य प्रणाली पर वाद विवाद करे, क्योंकि मनुष्य की क्षमता तो अत्यंत अल्प है। मनुष्य अपनी 2 आंखों से कहाँ तक देख सकता है? उसकी दृष्टि कहाँ तक देख सकती है? बहुत थोड़ी, किंतु ब्रह्म जितनी चेतना में समस्त ब्रह्मांड तरंगित हो रहा है। ब्रह्म को ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के दृष्टा है, जो सभी दिलों में उठने वाले विचारों को पढ़ सकते हैं। क्या उनसे कोई चीज छिपाई जा सकती है? इसलिए अच्छा यही है अनु से भूमा की या जीव से परम पुरुष की तुलना करने की बेवकूफी से बचा जाए। परम पुरुष के सहस्त्र पाद हैं। यदि तुम कलकत्ता जाना चाहते हो तो वहां तक पहुंचने में तुम्हें समय लगेगा, किंतु मानसिक रूप से कलकत्ता तुम क्षण भर में भी पहले पहुंच सकते हो। अब ब्रह्म के लिए, जिनके मन और चेतना से सारी सृष्टि बनी है और जिसमें सभी स्थिर है, उस ब्रह्म के लिए अपने स्वर्ण के सृष्ट ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काल का कोई व्यवधान नहीं है। ब्रह्म कहीं भी किसी भी समय पलक झपकते ही अपनी इच्छा से पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनके सहस्त्र पाद हैं। ब्रह्म को यहाँ से वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पैर ब्रह्मांड के हर कोने में स्थिर है। ब्रह्म सर्वव्याप्त हैं, वे सर्वव्यापक सत्ता हैं। ब्रह्म सभी जगह हैं, हर छिद्र में, हर अणु में वे अस्तित्वमान है। यही नहीं, वे पंचभूतात्मक सत्ताओं को ऊपर की भी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में विद्यमान है। वे मनोजगत में भी अस्तित्वमान है और किसी वस्तु के केंद्र में भी स्थिर है। वे उस प्रत्येक अधिष्ठान में स्थित है जहाँ मन केंद्रित है, क्योंकि मन उसी केंद्र के द्वारा ही नियंत्रित होता है। ब्रह्म मन के अतीत में भी स्थिर हैं। वे भौतिक जगत की पहुंच के बाहर हैं। इस जगती परम चेतना भी उन्हीं के अधिकार में है। मोक्ष और मुक्ति संपूर्ण रूप से उनकी कृपा पर ही निर्भर है। मनुष्य का इस तरह कोई अधिकार नहीं है। वे उचित अनुचित के परे हैं, क्योंकि उचित अनुचित का नियम मन के सीमित अधिक्षेत्र में ही काम करते हैं। मनुष्य उस सीमा के बाहर न सोच सकता है, न जा सकता है। ब्रह्म का आसन सहस्रदल कमल चक्र पर है। वे वहीं से नियंत्रित करते हैं। उनके ठीक निम्न अस्त चक्र आज्ञा चक्र से इसकी दूरी 10 अंगुल ऊपर है। अर्थात कहा गया है अत्यतिष्ठ दशांकुल। इस चक्र के ऊपर 10 अंकुल दूर वह पीठ है जहाँ से ब्रह्म सभी का नियंत्रण करते हैं। अतः इस ब्रह्मांड में ब्रह्म के नियंत्रण के बाहर कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर ब्रह्म सुप्तावस्था में है। यदि तुम अपनी साधना के द्वारा स्वयं को जगाओगे तब वे भी जाग जाएंगे। तब जीव और शिव मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। परम पुरुष प्रत्येक चीज जानते हैं। वे सभी कुछ जानते हैं। उन्हें किताबें पढ़ने चीजों के जानने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्मरण रखने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें समझने की भी आवश्यकता नहीं। हम लोग भूलने के लिए ही सीखते हैं, किंतु परम पुरुष नहीं। जानना क्या है? यह ब्रह्म वस्तुओं का आत्मस्थिकरण है। यह प्रकरण है। ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए उनके मामले में ब्रह्म वस्तुओं के आत्मस्थिकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी कुछ उनके अंदर है। सभी उन्हीं के आधार में स्थित है।
वे सभी कुछ के आधार हैं, इसलिए किताब पढ़कर उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या ब्रह्म केवल इस सप्तलोक के ऊपर वैकुंठ में ही है? नहीं, ब्रह्म सभी जगह हैं। वे वैकुंठ में हैं, इसलिए नरक में भी हैं। वे सर्वव्यापी हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिनमें वे स्थित नहीं है। अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए उनकी निकटता अनिवार्य है, इसकी आवश्यकता है। यदि कोई पश्चाताप करता है कि भगवान उसे नहीं देख रहे हैं, तो वह भूल करता है। भगवान सभी के साथ हैं। जैसे कि कोई चिल्लाकर उन्हें पुकारेगा, हे भगवान तुम मुझे अपनी गोद में ले लो, भगवान तुरंत उस व्यक्ति को अपनी गोद में उठा लेंगे, उनकी धूल झाड़ देंगे और कहेंगे, आओ मैं तुम्हारे पाप की धूलि को ले रहा हूँ। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मनुष्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे परम पुरुष से दूर हैं, क्योंकि अपनी संतानों से दूर रहना ब्रह्म के स्वभाव के विरुद्ध है। मैंने बार बार कहा है कि किसी का यह कहना ठीक नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति पर भगवान की कृपा है और उस पर नहीं। जो ऐसा कहता है उसने अपने सिर पर अहंकार की छतरी लगा रखी है। भगवान की कृपा तो बरस रही है, किंतु जिसने अहंकार की छतरी लगा रखी है वह कृपा वर्षा से नहीं भीग रहा है। भगवान का प्रेम अनुभव करने के लिए साधना के द्वारा अहंकार की छतरी को उतार कर फेंक दो। अतः निष्कर्ष में हम क्या पाते हैं? मुख्य सूत्र है कि हम एक ही स्रोत से आए हैं, हम एक ही इकाई से आए हैं और वह इकाई है परम पुरुष। अतः मनुष्य के बीच कोई भेद, कोई अंतर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस भेदों को स्वीकार करना परम पुरुष की इच्छा से खिलाफ जाना होगा। यह दानों जैसा काम होगा। मनुष्य द्वारा ऐसे दानों का सहन नहीं किया जाना चाहिए। परम पुरुष सभी के आश्रय अस्तित्व हैं, इसलिए मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि सभी वस्तुओं का सामूहिक रूप से उचित उपयोग करें जो परम पुरुष के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है। एक दूसरे की सहायता करते हुए मानवता को परम पुरुष से मिलने की उच्चतम लक्ष्य पूरा करना ही होगा। यही पूर्णतया है, यही तृप्ति है, अर्थात परमार्थ, अर्थात परम पुरुषार्थ। यही कहने के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मनुष्यों का जन्म हुआ है। यदि कोई इस कर्तव्य को नहीं करता है तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धर्महीन जीवन पशुओं से भी अधम है। नमस्कार।